बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस देह के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र जी की जय। सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, कल हमने भरत जी का चरित्र प्रारंभ किया था। भरत जी के चरित्र को गोस्वामी जी सुनाना चाहते हैं और अयोध्या कांड में मुख्य रूप से दो चरित्र हैं। पूर्वार्ध में दोहा क्रमांक 156 तक श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु भगवान श्री राम का चरित्र है और दोहा क्रमांक 56 से भरत चरित्र प्रारंभ होता है। परंतु प्रथम 14 दोहा 57 से लेकर के 71 तक 157 से 171 तक के दोहा जो है वो महाराज दशरथ की अंतिम संस्कार से संबंधित है। 14 दोहा में 14 दिन उनके अंतिम संस्कार के हैं और 15वें दिन का दरबार प्रारंभ होता है। तो इस तरह से 156 दोहा राम जी के लिए और 156 दोहा में भरत जी के चरित्र को गोस्वामी जी ने गाने का प्रयास किया है। लेकिन गोस्वामी जी जब प्रारंभ करते हैं तो गुरु की वंदना करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। श्री गुरु, गुरु के साथ श्री को जोड़ा और श्री माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का निवास कमल में। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमल है। अर्थात राम जी की जब वंदना करना है तो दो चीजें, एक जो मन में मलिनता होती है, जो मन रूपी दर्पण में मलिनता है, वो गुरु के चरण कमल रूपी रज से साफ करना है। और प्रभु का अगर दर्शन चाहिए, दर्शन करना है, तो फिर दो चीजें होना बहुत अनिवार्य है। मलिन मुकुर योर नयन विहीना, राम रूप देखें के मुदीना। अगर मुकुर मलिन है, दर्पण स्वच्छ नहीं है और नेत्र भी ठीक नहीं है, तो फिर राम जी का दर्पण नहीं हो पाएगा। इसलिए बालकांड के प्रारंभ में गुरु जी के चरण कमल की रज से अपने नेत्रों को साफ करते हैं गोस्वामी जी, और अयोध्या कांड में मन को साफ करते हैं, मन रूपी मुकुर को साफ करते हैं। अब यहां है बरनहु रघुवर विमल यश। कुछ संतों का मत है अयोध्या कांड के नायक भरत जी है और कुछ संतों का मत है कि अयोध्या कांड के नायक राम जी हैं उत्तरार्ध में, और पूर्वार्ध में राम जी हैं और उत्तरार्ध में भरत जी हैं। लेकिन जो अयोध्या कांड की फलश्रुति है वो अन्य 6 कांडों से भिन्न है।
इस कांड के, इस अयोध्या कांड की फलश्रुति को पढ़ने से लगता है कि यहाँ दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, और बड़े आत्मविश्वास के साथ, कि भरत चरित कर नेम, यानी भरत की चरित्र की प्रधानता कही गई, राम जी की नहीं। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने, जो आदर के साथ सुनते हैं। तो सीय राम पद प्रेम अवस होय भव रस विरत। दो चीजें मिलेंगी, एक तो संसार से विरक्ति, भव बंधन, मुख से मुक्त हो जाएंगे, संसार से विरक्ति होगी, और राम जी के चरणों में प्रेम होगा। और ये तभी हो सकता है जब हम किसी भगवत अनुरागी का चरित्र सुनते हैं। इसीलिए सज्जनों, भक्तमाल पर ज़्यादा जोर दिया गया। भक्तमाल की कथा जो रोज सुने, या कोई कथावाचक अपनी कथा में एक दो भक्तमाल की कथाओं को रोज जोड़े, तो दोनों का कल्याण है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुबर विशद जस, विस्तृत यश का गुणगान किया गया है। जो दाये को फल चार, जो चार फलों को देने वाला है। ये चार फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों फल श्रोता को और वक्ता को, दोनों को प्राप्त होते हैं। जो भरत जी के चरित्र को सुनता है और जो भरत जी के चरित्र को कहता है, ये दोनों को ही प्राप्त होता है। अयोध्या पूरे संपूर्ण मानस में 10,000 चौपाइयाँ हैं, और उसका चौथाई भाग अयोध्या कांड में 2,500 चौपाई हैं। इन 2,500 चौपाइयों में किसी का संवाद नहीं है। जैसे बालकांड में भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद है, शंकर जी माता पार्वती का संवाद है, लेकिन यहाँ किसी का संवाद नहीं। यहाँ गोस्वामी जी की ये खुद का भाव है, ये दैन्य घाट का प्रसंग है। यहाँ गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, इन चौपाई में कोई प्रसंग नहीं, कोई संवाद नहीं है। तो यहाँ जो भी प्रसंग आया है वो स्वयं गोस्वामी जी का है, और गोस्वामी जी ने इसे दैन्य घाट की जो कथा है, दैन्य घाट जो है गोस्वामी जी का, वहाँ इस चरित्र को गाया गया है। अब हम भरत चरित्र को प्रारंभ करते हैं। दोहा क्रमांक 156 के बाद प्रारंभ होता है। अनरथ अबद अरम्बेउ जब ते, कुसुगुन होय भरत कौं तब ते, देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोट कल्पना। सज्जनों, हमने भरत चरित्र को अपने शोध के माध्यम से दो भागों में विभक्त किया। भरत जी के जीवन की दो यात्राएं हैं। एक यात्रा भरत जी अपने ननिहाल से कैकय देश से अवध तक करते हैं, अयोध्या तक करते हैं, और दूसरी यात्रा उनकी अयोध्या से चित्रकूट तक की है। दो यात्राएं हैं, दोनों यात्राओं का अपना महत्व है। महारानी कैकई कर्म की देवी हैं और उनकी जन्मभूमि कैकय देश है। वर्तमान में जो कश्मीर है वही कैकय देश था। वाल्मीकि जी लिखते हैं, ज्ञानस्य कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रियाशीलस्य कैकई वेदौ नृप दशरथा। ज्ञान की देवी कौशल्या है, उपासना की देवी अम्बा सुमित्रा है, और क्रियाशीलस्य कैकई, क्रिया की देवी माता कैकई है। तो हमने प्रयास किया कि कैकय देश को कर्म भूमि माना और अवध को धर्म भूमि, क्योंकि अवध में धर्म की बड़ी प्रधानता रही है। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे।
स्यो ददीच हर चंद नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेशा। ये धर्म की नगरी है। तो पहली यात्रा भरत जी की कर्म भूमि से धर्म भूमि की ओर होती है। और ये हमें हमारे मानव जीवन को ये शिक्षा दे रही है मानो कि आदमी जब कर्म करेगा और कर्म उसका सत्कर्म होगा, सात्विक होगा, तो वो धर्म की ओर प्रवृत्त होगा। तो आदमी के मानव के जीवन में कर्म श्रेष्ठ होगा तो कर्म से हम धर्म की ओर मुड़ेंगे। और जीवन में जब धर्म की प्रधानता हो जाएगी तब फिर क्या होगा? तो फिर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, प्रेम की ओर बढ़ेंगे। और चित्रकूट प्रेम की नगरी है, तो वहाँ जाके भरत जी को राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए कर्म भूमि से धर्म भूमि और धर्म भूमि से प्रेम भूमि की ओर भरत जी की यात्रा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे भरत चरित्र को हम कहने का प्रयास करेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं कि अनर्थ अवध आरंभ्यु जब थे। जब से अवध में अनर्थ हुआ, उत्पात हुआ, मानसिक रूप से राज्याभिषेक होने वाला था। कथाएं आप सभी लोग जानते हैं, चूँकि हमें भरत चरित्र कहना है इसलिए उसकी गहराई में न जाते हुए इसी को ही आगे बढ़ाएंगे। अनरथ अवध आरंभ्यु जब ते, कुसुगुन होए भरत को तब से। भरत को अपशगुन होने लगे। जैसे बायां अंग फड़कना अपशगुन है, बाईं आंख फड़कना अपशगुन है, किसी के दरवाजे पर गीद बोले बैठ जाए आके अपशगुन माना जाता है, उल्लू बैठ जाए किसी के दरवाजे पे छत पे अपशगुन माना जाता है। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि देखत रात भयानक सपना, जाग करें कटकोट कल्पना। देखत रात भयानक सपना, रात्रि में भयानक स्वप्न देखते हैं। वो स्वप्न क्या है? गोस्वामी जी ने केवल इतना ही संकेत दिया है, भयानक स्वप्न देखा है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में 69वें सर्ग में इस स्वप्न को बड़े विस्तार से गाया है, विस्तार से लिखा है, कई श्लोकों में लिखा है। पूरा सर्ग इस स्वप्न के बारे में है। स्वप्न क्या है? भरत जी अपने मित्रों को बता रहे हैं कि स्वप्न में देखते हैं महाराज एक पर्वत से गिर गए हैं और नीचे गोबर के भरे तालाब में डूब गए, तैर रहे हैं, तेल पी रहे हैं, तेल के एक बड़े पात्र में डुबो दिए गए हैं, एक लोहे की शिला पर बैठे हैं, कृष्ण पिंगला रंग की स्त्री उनको पीट रही है, काले वस्त्र लाल वस्त्र पहने हुए गधा पर बैठे हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। ये अनेक स्वप्न की कल्पना वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में गाई है। लेकिन हमारे बाबा गोस्वामी जी ने केवल संकेत लिखा है कि देखत रात भयानक सपना और जाग करें कटकोट कल्पना। रात में भयानक स्वप्न देखते हैं और दिन में बुरे विचार आते हैं, और उन विचारों के शमन के लिए, उनके समाधान के लिए, वो विचार कैसे शांत हों उसके बारे में गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण लिखा। जैसे हम लोग अपने जीवन में परेशान होते हैं तो दो चीज़ें आती हैं कि हम कहीं किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कराते हैं, उन्होंने कहा शिव अभिषेक कर ले। किसी पे संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया तो गन्ना के रस्ते से अभिषेक करते हैं। अन्य कोई संकट है तो कुशा के जल से संकट अभिषेक करेंगे। तो भरत जी वही करते हैं कि शिव अभिषेक करें विधि नाना और विप्र जिमाए दें दिन दाना। शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, विविध प्रकार का दान दे रहे हैं। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। माता पिता परिजन और भाइयों की कुशलता पूछ रहे हैं, हृदय में शंकर जी को मना रहे हैं। लेकिन इनके इसने करने पर भी
भगवान शंकर मौन हैं। मानो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जी ने, भोले बाबा ने भरत जी की किसी बात को सुना ही नहीं अथवा उनके अभिषेक को स्वीकार नहीं किया। मैया पार्वती कहती हैं भोले बाबा से, बोले स्वामी, राम जी के भाई, आपके आराध्य के भाई भरत जी आपका अभिषेक कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। जबकि रावण मंत्र का आवाहन करता है और मंत्र समाप्त नहीं होता, आप लंका पहुंच जाते हैं। भोले बाबा बोले, देवी, यदि हम ऐसा न करें तो रावण कैलाश पे आ जाएगा और कैलाश पर भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, वो कैलाश को उठा लेगा, इसलिए जाना पड़ता है। परंतु यहाँ हमारे प्रभु की ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन हम भरत के इस अभिषेक को, उनके इस दान को, ब्राह्मणों के भोजन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भरत को वो देंगे जो शायद हमने अपने समय में किसी को नहीं दिया। और गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छा संकेत उत्तरकांड में दिया है। राम जी अपनी प्रजा से एक बार कहते हैं, सभी प्रजा को बुला करके, कि और एक गुप्तमति सबय कहाँ करी जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। तो भरत जी फिर राम जी के इतने बड़े प्रेमी हो गए हैं कि इतने श्रेष्ठ हो गए हैं, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जगे जपो राम, राम जपो जेई, भरत सरिस को राम सनेही। भरत से ज़्यादा राम को कौन प्रिय हो सकता है। और भगवान शंकर को मना रहे हैं, ये ही विद सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाए। यही विद सोचत भरत मन, भरत अपने मन में विचार कर रहे थे कि कैसे चला जाए, कैसे क्या किया जाए। मन में एक बुरे विचार आ रहे थे। तब तक क्या हुआ, धावन पहुँचे आए, दो घुड़सवार पत्र लेकर के आ गए। गुरु अनुशासन श्रवण सुन, और उन्होंने कुछ कहा नहीं, किसी से कोई बात नहीं की, केवल इतना सुना कि गुरु जी ने बुलाया है और चले गणेश मनाए। और तुरंत कोई मुहूर्त और घड़ी नहीं देखी है, दुघड़ी साध चले तत्काला। जैसे जनक जी चित्रकूट के लिए चले हैं, ऐसे ही भरत जी दुघड़ी साध चले तत्काला, 2 घड़ियों का विचार करके और तत्काल गणेश जी को प्रणाम करके चल दिए। जब चले हैं तो मार्ग में उनको कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए हैं और उनको जो है व्यवधान, अब यहाँ जब पहुँचे हैं तो भरत के मन में एक चिंता हुई। जब आ रहे हैं इतनी तेज गति से आए, मरुत बेग है जाए न हाके, चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन पाके। इतनी बेग गति से घोड़े दौड़ रहे हैं कि रात को भी उन्होंने विश्राम नहीं किया है। कैकेय देश से अवध तक सुंदर बीच में वन मिले हैं, नदियां मिली हैं। वाल्मीकि ने बड़ा विस्तार से लिखा है। सरस्वती नदी मिली है, गंगा मिली है, गंगा सरस्वती का संगम मिला है, यमुना मिली है, कई नदियों के नाम दिए हैं और कई पहाड़ मिले हैं। लेकिन भरत जी ने कुछ भी नहीं देखा, किसी पर विचार नहीं किया। नागत सरित शैल बन बांके, सरित शैल और वनों को पार करते हुए भरत जी जब आगे बढ़ रहे हैं, मन में केवल एक विचार आ रहा है कि गुरु जी ने क्यों बुलाया, पिता का आदेश क्यों नहीं हुआ, भैया का आदेश क्यों नहीं हुआ। अब इसके विद्वानों के, संतों के अलग अलग मत हैं। महाराज की अंत्येष्टि हो गई। राम जी ज़्यादा नज़दीक थे कैकेय देश से, राम जी चित्रकूट में थे, इनको बुलाया जा सकता था, क्यों नहीं बुलाया। भरत को क्यों बुलाया गया, संतों के अपने भाव में। कुछ संतों का मत है कि भरत को राज्य युवराज घोषित कर दिया है, अब महाराज की अंत्येष्टि में दान दिया जाएगा, राजकोष से धन कौन देगा, राजा युवराज ही देगा, राजा दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए भरत जी को बुलाया गया। दूसरा, जब युवराज हो गए तो राजा की अंत्येष्टि के पहले युवराज पद पे किसी को बैठना है तो भरत जी को ही बैठना है।
अब राम जी तो वनवासी हैं तो उनको तो कुछ अधिकार है ही नहीं, इसलिए भी भरत जी को बुलाया है। तो अब हम नांगत सरित शैल वन बांके, जीवन में सरित क्या है, शैल क्या है, वन क्या है, इसका प्रसंग कल चर्चा करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो जय जय सीताराम, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सज्जनों, निवेदन है, YouTube चैनल पर देवेंद्र रामायणी नाम से जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।